यदि आप रास्ते में चल रहे हैं, आप कहीं पर खड़े हैं और 2-3 लोग गुजर रहे हैं और कोई व्यक्ति किसी आदमी को देखकर इस तरह की उंगली करे तो आप क्या समझते हो? नहीं, ऐसा कभी करता ना, पागल है। क्या करता है? ऐसी उंगली करे तो पागल है। और यदि हम लोग रास्ते में चल रहे हैं और कोई हमको देखकर अपना सिर पकड़ ले, इसका मतलब क्या होता है कि उससे परेशान है। तो ऐसा उंगली करे तो कहते हैं ये पागल आ गया, इस तरह से सिर पकड़ के बैठ जाए तो कहेंगे ये पता नहीं क्यों परेशानी करने आ गया। तरह तरह की बातें को देखकर पड़ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी को देखकर मुस्कुराने लग जाए तो समझ को लगता है कि भाई किसी का इंतजार था, इसलिए देखकर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने को देखकर आप समझ जाते हो कि हमें देख के वो प्रसन्न है। यदि ऐसा करता है तो समझ जाते हैं कि वह पागल की तरफ इशारा कर रहा है, सिर पकड़ रहा है, अर्थात हमें देखकर सिर पीट रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या वाला काम है जिसको आप सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? पागल का इशारा समझ लिया, सिर पीटने का इशारा समझ लिया, प्रसन्नता का इशारा समझ लिया, सब तरह का इशारा समझ लिया। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, प्रवचन जब सुनते हैं मेरा, और जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है या कोई समस्या हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? ऐसा इशारा करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या क्या मतलब है? पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी आदमी ऐसा इशारा करता है, तो फिर मुझे क्या समझना चाहिए कि उसको चक्कर आ रहे हैं। जब कभी चक्कर आते तो हम क्या ऐसा इशारा करते हैं ना कि चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो इंसान ज़्यादा चक्करों में पड़ता है, जो इंसान ज़्यादा चक्करों में पड़ता है, वह एक दिन घन चक्कर बन जाता है। क्या होता है? जो इंसान यदि ज़्यादा चक्करों में पड़ता है तो वह एक ना एक दिन एक घन चक्कर बन जाएगा। कई बार बोलते ना ये पागल है, ये गुस्सैल है, ये क्रोधी है, ये भोला है, ये चालू है, ये शर्मीला है। और कई लोग बोलते हैं ये कौन है? घन चक्कर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा आप चक्कर में पड़ोगे तो एक ना एक दिन घन चक्कर पड़ जाओगे। अरे आपका चक्कर, आप उन व्यक्ति से पूछो, आप उन लोगों से मिलो जिन्होंने अपनी शादी के समय 7 चक्कर लगा दिए, पूरी जिंदगी चक्कर काटते काटते गुजर रही है। जिन लोगों ने शादी के समय फिर अग्नि के 7 चक्कर लगा दिए, उनसे पूछो उनके साथ क्या चल रही है, पूरी जिंदगी चक्कर चल रहा है। घर में थैला रखता नहीं, आ जाती आइसक्रीम जाए, ऑफिस पहुंचा नहीं, आज फिर बच्चे के फीस के पैसे देने भूल गए, ये चक्कर चालू हो जाता है। ये तो परिवार का चक्कर है, इसमें कोई बड़ी बात आश्चर्य की नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि आप परिवार के चक्कर को तो आपको जिंदगी भर संभालना पड़ेगा, लेकिन और समाज के चक्कर हैं, जो संसार के चक्कर हैं, जो पड़ोसी के चक्कर हैं, जो मिलने जुलने वालों के चक्कर हैं, उन सब चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? आप मुझे एक बात बताइए, आप सलाह हर जगह अपनी मत दो। बिना वजह सलाह देना चाहोगे तो आप चक्कर में पड़ जाओगे और घन चक्कर कहलाओगे। कोई आपसे सलाह मांगने आए तो पहले तो आप ये देखिए कि वह सलाह लेने लायक है कि नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मुझे सलाह दीजिए। मैंने कहा जी किस बारे में? मुझे सलाह दीजिए। मैंने कहा किस बारे में? बोले मैं अपने बच्चे की शादी ठंड में करूँगी गर्मी में। मैंने कहा जी रॉन्ग नंबर। बोले क्यों? मैंने कहा तो उनसे पूछा है जिनको इसके बारे में एबीसीडी पता नहीं है, तुम पंडित से पूछो, ज्योतिष से पूछो। नहीं महाराज जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि गर्मी में करूँगा तो ठीक रहेगा, कि ठंड में करूँगा तो ठीक रहूँगा। मैंने कहा तू शादी नहीं करेगा तो ठीक रहेगा, सर्दी और गर्मी की बात तो छोड़ दो। आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा चक्करों में पड़ जाओगे, सलाह उसको देने का प्रयास करो जो सलाह के आपके काबिल हो। आप सलाह उनको दे रहे हो कि जिनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, समझाने का प्रयास उसको कर रहे हो जो समझने वाला ही नहीं है। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। और समझदार व्यक्ति एक बार बोलने से समझ जाता है, और जो घनचक्कर स्वभाव का व्यक्ति होगा उसको आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाओगे और अगले दिन फिर पूछेगा सुबह क्या करना है। जैसे कहते हैं ना, कोई पूरी रामायण, अभी रामायण चल रही थी, खत्म हो गई, चल रही है, खत्म हो गई रामायण महाभारत, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूरी रामायण देख ली सालों, और उसके बाद में पूछता है कि सीता कौन थी? क्या कहोगे उसको? पूरा महाराज जी का प्रवचन सुन लिया, पूरा महाराज जी का चौमासा हो गया, पूरा महाराज जी का पंचलाख हो गया, और पंचलाख के बाद में पूछ रहा है कि महाराज जी आपके गुरु कौन है? क्या कहोगे इसको? तो ये चक्कर ऐसा पड़ गया है कि लोग कहते हैं किसी के पाँव में चक्कर है तो वो एक जगह बैठ नहीं सकता।
लेकिन यदि संसार के चक्कर में पड़ जाओगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन घन चक्कर बन जाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उनसे पूछो जो चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाना खराब नहीं है। आप शादी के मंडप पर चक्कर लगाते हो, आपके परिवार की वैवाहिक की जिंदगी होती है, लोग अब चक्कर लगाना खराब होगा तो कल से हमारी समस्या हो जाएगी। क्या समस्या होगी? महाराज जी को जब पढ़ाते हो क्या करते हो? 3 परिक्रमा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ये भी तो चक्कर है। भगवान की मैं रोज कहूँगी महाराज जी आप तो 108 चक्कर लगाओ। अरे भैया ये चक्कर नहीं है, ये तो परिक्रमा है। मुनि महाराज की परिक्रमा लगाई जाती है, भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। आपने सुना होगा कि जब युद्ध हुआ, एक ने अपने भाई पर चक्र छोड़ा तो क्या हुआ? चक्र को छोड़ा तो चक्र ने क्या किया? उनकी प्रतीक्षा देकर चक्र वापस आ गया। तो चक्र भी चक्र लगाता है, और एक चक्र जो है संसार का चक्र होता है। घड़ी का कांटा भी चक्कर लगा रहा है, घड़ी कांटा भी सुबह से शाम तक चक्कर लगा रहा है। लेकिन घड़ी के कांटे को पता है, घड़ी के कांटे को पता है कि मैं यदि आज 6 पर चलाऊं तो 8 पे जाने के बाद में वह ज़्यादा हंसता नहीं है, ज़्यादा चिल्लाता नहीं है, ज़्यादा चीखता नहीं है। क्यों नहीं चीखता है? क्योंकि उसको पता है कि 12 घंटे बाद मुझे वापस 6 पे ही आना है। तो ध्यान रखिए, ये चक्कर संसार का है। यदि कभी हवाई जहाज में बैठकर ऊपर उड़ान भर रहे हो तो ज़्यादा अपने आप को मत समझिए कि मुझे नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 8 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वापस तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा। ऊपर जाते समय साथियों को याद जरूर रखो, ऊपर चढ़ते समय अपने परिवार वालों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को याद रखो। ऊपर चढ़ते समय उस व्यक्ति को जरूर याद रखना जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप ऊपर पहुंच रहे हो, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद अटक जाओगे, ऊपर पहुंचने के बाद भटक जाओगे, ऊपर पहुंचने के बाद संकट में आ जाओगे। तो उस संकट से निवारण कौन करेगा? वही कराएगा जिसने आपको सिखाया है। तो संसार का चक्कर है, दुनिया का चक्कर है, परिवार का चक्कर है, ग्रह का चक्कर है। ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। कोई सोम ग्रह से पीड़ित है, कोई मंगल ग्रह से पीड़ित है, कोई राहु से, कोई केतु से, कोई शनि से, कोई तमाम ग्रह से पीड़ित है। ग्रह तो 9 बताए गए हैं और 9 ग्रह की जाप भी बता दी गई है। लेकिन ये जो 10वां ग्रह है संसार का ग्रह, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई जाप नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है। इसकी औषधि तुम खुद हो। सोम ग्रह की पीड़ा के लिए कह दिया चंद्र भगवान की जाप करो, शनि के लिए कह दिया मुनीश्वर जाप भगवान की जाप करो। अलग अलग राशियों के अलग अलग नक्षत्र बता दिए, लेकिन उन्होंने जो संसार का ग्रह है, संसार का चक्र है, संसार का चक्कर है, इसका कोई उपाय किसी के पास में नहीं है। और एक बात और बता दूं आपको, हम सोचते हैं कि हम लोगों को चक्कर में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग आपको चक्कर में डाल रहे हैं। आप यदि किसी को मूर्ख बना रहे हो, किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो आप क्या समझते हो कि मैंने उसको धोखा दे दिया? अरे धोखा उसको नहीं, आपने अपने आप को दिया है। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मैंने क्या। लोग तुम्हें ना कभी धोखेबाज जरूर कहेंगे। किसी को धोखा देने का प्रयास मत करें, किसी को ना तो चक्कर में डालने का प्रयास करें और ना किसी के चक्कर में आने का प्रयास करें। होता ना, जब कहीं खरीदारी करने जाओ तो कहते भैया उसने तो क्या किया, मेरे बच्चे को चक्कर में डाल दिया, अब मुझे उसको लेना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिए कि चक्कर में डालने वाला एक ना एक दिन चक्कर में जरूर पड़ जाता है। एक बार एक नगर के सेठ, बड़े नामी सेठ थे, काफ़ी पैसे वाले थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, बहुत सारे हीरे उनके पास में एकत्रित थे। वह सेठ एक बहुत बहुमूल्य हीरा, कोहिनूर हीरा समझिए, बहुमूल्य हीरा समझिए, उसको बेचने के लिए परदेश जा रहे थे। और सभी को पता था कि सेठ जो होता है वह जब प्रदेश जाता है तो कुछ ना कुछ बेचने जाता है या कुछ ना कुछ खरीदने जाता है। खरीदने जाएगा जेब में पैसे होंगे, और बेचने जाएगा तो सामान होगा, खाली तो जाएगा नहीं प्रदेश आदमी। तो उसी नगर का एक चोर, जो कुख्यात चोर था, विख्यात चोर था, इतना चोर था कि वह किसी के घर की तिजोरी अपने आप खोल लेता, किसी के सोते सोते भी पैसे मार देता। वह चोर भी उस सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी मैं भी आपके साथ में प्रदेश जाना चाहता हूँ। और सोचिए, आप यदि कहीं यात्रा पर जा रहे हो और आपको मालूम चल जाए कि आपके ही डिब्बे में, आपके साथ में नहीं, आपके ही डिब्बे में कोई चोर सवार हो गया, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? बार बार नींद खुलेगी तो आप क्या, किस तरह नजर जाएगी आपकी? जब भी नींद खुलेगी आपकी नजर आपके पर्स पर जाएगी, आपके बैग पर जाएगी, आपके रुपए पैसे वाले सामान पर जाएगी। खाने के डिब्बे पर जाएगी क्या? पीने की बोतल पर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो चोर हो लिया,
सेठ ने कहा चलो। वो लोग दिन भर साथ में रहते और रात को सराय में एक जगह सो जाते। तो दोनों ने अलग अलग कमरे ले लिए। चोर रात को आया, बोले सेठ जी मुझे बड़ा डर लगता है रात को अकेले सोने में, मैं तो आपके साथ सोना चाहता हूँ। अब आप सोचिए कि चोर यदि कोई कह दे कि मुझे डर लगता है मैं आपके साथ ही सोना चाहता हूँ, तो समझ लेना कि चोरी पक्की है। या तो आदमी को नींद नहीं आएगी और या फिर डर के मारे उसको रखेगा ही नहीं। लेकिन सेठ समझदार था। ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो मात्र हाथ पर हाथ धरे रखकर नहीं, सिर पर हाथ रखकर नहीं, बल्कि सिर को चलाने से, हाथ को चलाने से ही बड़े ओहदे पर पहुंचता है। तो सेठ भी बड़े व्यापारी बना था, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में काम करके बना था, बहुत सारे लोगों की संगति करके बना था। तो वो चला तो बोले कोई बात नहीं, सो जाओ। तो जैसे ही रात को सेठ सोता, चोर उठता और उठने के बाद क्या करेगा? उठने के बाद क्या करेगा? सारे बैग को खोलता, सब कुछ करता और वापस सो जाता। उसको हीरा ही नहीं मिला। उसने सोचा कोई बात नहीं, कहीं छुपा कर रख दिया, कल देखता हूं कहां जाएगा। बच्चा माता पिता से रूठकर घर से बाहर भाग जाए तो कितने देर के लिए भागेगा? नाराज होकर बच्चा चला जाए तो कब तक भागता है? सुबह 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। आजकल का जमाना अलग है। पहले के ज़माने में कहते थे कि जब भोजन का टाइम होता था ना, तो आदमी कहीं पर ही वो घर पहुंच जाता था अपने आप। तो चलती रही बात। अगले दिन फिर सोए रात को, और फिर रात को चोर उठा, उसने हीरा तलाशा, हीरा नहीं मिला। ऐसे ही करते करते 5-6 दिन हो गए और सेठ जो है हीरे को बेचने पहुंचा, तो चोर भी साथ में हो लिया। तो हीरे को उसने अपनी जेब से निकाला सेठ ने और बेच दिया। तो चोर ने कहा एक बात पूछना चाहता हूं। बोले बोलो। बोले मैं रोज रात को आपका हीरा तलाश करता था, आपके कपड़े देखता था, आपका बैग देखता था, आपके जूते मोजे, मैंने खाने डिब्बे सब देख लिए, लेकिन हीरा मिला ही नहीं। तो बोले सेठ कहने लगा मुझे क्या घनचक्कर समझ रखा है, मुझे पागल समझ रखा है, मुझे मूर्ख समझ रखा है? अरे बोले ये सब तो छोड़ो, बोले हीरा क्यों नहीं मिला? बोले भैया ऐसा है कि तू मेरे सोने का इंतजार करता था और मैं तेरे सोने का इंतजार करता। तू मेरे सोने का इंतजार करता था और मैं तेरे सोने का इंतजार करता था। तो चोर ने कहा सेठ जी आप मेरे सोने का इंतजार क्यों करते थे? मैं आपके सोने का इंतजार करता था क्योंकि मुझे हीरा चाहिए था। तो बोले मैं देखता था कि तू कब सो रहा है, और तू जैसे ही सोता था मैं अपने हीरे को उठाकर तुम्हारे थैले में डाल देता था। क्या करता? जैसे ही तू सोता था मैं अपने हीरे को उठाकर तुम्हारे थैले में डाल देता था। और चोर सब कुछ देखेगा लेकिन अपना थैला तो नहीं देखेगा ना। यही हमारी स्थिति है कि संसार में हम दुनिया भर की चीजों को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है इसको हम जानने का, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन को जानने का, समझने का प्रयास करना है, तो ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो आज क्या हो रहा है, हम लोग अपने जीवन को इस तरह से व्यर्थ गवा रहे हैं। अपने जीवन को हम लोग इस तरह से सामान्य कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बस मैंने बताया ना कि ज़्यादा व्यक्ति चक्करों पड़ता है वह एक ना एक दिन घन चक्कर पड़ जाता है। चक्कर कैसा है? मेरे पास में ये पेन है। चक्कर कैसे चालू होता है? मेरे पास में ये पेन है, अच्छे कंपनी का है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति के पास में पेन कैसे आ गया? बस चक्कर चालू हो गया। और पेन से चक्कर चालू होता है, पेन से चक्कर चालू होता है। इस पेन की करामत ऐसी होती है, ऐसी होती है कि वह चक्कर आपको घन चक्कर बनाकर छोड़ देता है। इसी पेन से आपका नाम लिखा जाता है श्रीमान, सेठ, धर्म प्रेमी, धर्मानुरागी। लेकिन इस पेन से चक्कर पड़ने के बाद में एक शब्द लिखता है, स्वर्गीय। क्या लिखता है? स्वर्गीय, सेठ, ना तमाम चक्कर पड़ा पेन का तो घन चक्कर बन गया आदमी। और वह सोचे भैया उसके पास में क्या है मुझे मतलब नहीं है, मेरे पास में क्या है मैं उसमें सुखी हूँ, मैं उसी में संतोषी हूँ। तो समझना कि व्यक्ति घन चक्कर नहीं बनेगा, घन चक्कर से चक्कर में हो जाएगा और चक्कर से शक्कर बन जाएगा। घन चक्कर से चक्कर और शक्कर से शक्कर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपके पास में उसमें संतोष करो। लेकिन क्या है, मेरी थाली में घी है, मुझे इसका सुख नहीं है, लेकिन दूसरे की थाली में तेल क्यों है, मुझे इसका दुख। ये चक्कर है। मेरे पास में पहनने का जीन्स का कपड़ा है,
लेकिन दूसरे के पास में भी यही कपड़ा क्यों है? अरे भाई तुझे उससे क्या लेना देना है, तू तो अपनी बात कर। मैं हमेशा ही बात करता हूँ, तुम दूसरे की थाली क्यों देखते हो, तुम दूसरे का पंखा क्यों देखते हो, तुम दूसरे का पेन क्यों देखते हो, तुम दूसरे की मोटर क्यों देखते हो, तुम दूसरे की गाड़ी क्यों देखते हो, तुम दूसरे का बैग क्यों देखते हो? तुम अपना देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। आप अपनी व्यवस्था को देखने का प्रयास करो, दूसरों की व्यवस्था क्यों देखते हो? एक बात मुझे बताइए, आप घर से बाहर निकलो और कोई व्यक्ति आपको घूर घूर के देखे तो आप क्या समझते हो? आप लोग घर से बाहर निकलो और आपको कोई घूर घूर के देखे तो क्या समझते हो? मैंने ऐसे एक दिन प्रवचन में कहा एक जगह, यदि आप घर से बाहर जा रहे हो तो घूर घूर के देखे तो क्या समझोगे? तो एक अम्मा जी खड़े होकर बोले महाराज जी अब मुझे कोई इस उम्र में घूर घूर के दिखेगा क्या? अरे मैंने कहा माता जी मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई यदि कोई घूर घूर के देखे, तो एक अम्मा जी लगभग 80 साल की खड़ी हुई, वो बोले क्या मुझे भी कोई घूर घूर के देखेगा? तो मैंने उनसे कहा अम्मा जी इधर आना, मैंने उनसे कहा अम्मा जी इधर आना। बोले बोलो। मैंने घर में कौन कौन है? बोले मेरी बहू है और बच्चे की बहू को क्या कहते हैं? पोते की पत्नी, हाँ पोत बहू भी है। मैंने कहा सब शांति में? बोले हाँ शांति में। मैंने कहा अभी आप जब घर में जाओगे तो क्या होगा? अरे बोले मत पूछो महाराज जी, जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी बहू मुझे ऐसे घूर घूर के देखती है, ऐसे घूर घूर के देखती है। तो मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी उम्र भी है क्या घूर देख रहे हैं? अरे बोले महाराज जी आप तो बात करते हो। समस्या है संसार में कि यदि आप घर के बाहर जा रहे हो और कोई आपको घूर घूर कर देख कर रहा है तो गुस्सा जरूर आएगा। आपको घूर घूर के देख रहा है तो गुस्सा जरूर आएगा, और आप क्या करोगे? आंख बंद करोगे फिर उसकी तरफ देखोगे, आंख बंद करोगे फिर उसकी तरफ देखोगे। इसी तरह से यदि आप किसी और की वस्तु की तरफ घूरोगे, ध्यान रखना, मैंने बहुत पहले डायरी में नोट करा था कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की वस्तु को बार बार घूर घूर के देखता है, घूर घूर के देखता है, घूर घूर कर देखता है, तो एक ना एक दिन वह घूरे में मिल जाता है।